बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या होता है प्लाज्मा? जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मींस यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो प्लाज्मा फिज़िक्स में हम टेम्परेचर देते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी में, ठीक है। और क्या करते हैं, हम एक गैस कंसीडर करते हैं जिसमें एक पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि वन डायमेंशन में मूव करता है। ओके, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन को शॉर्टली पॉइंट्स के शक्ल में लिखा है ताकि समझने में आसानी रहे। क्या है प्लाज्मा टेम्परेचर? मेजर इन केल्विन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट means unit of energy. In plasma physics we give temperature in the unit of energy. Same बात है, all components of the system have same temperature and same average kinetic energy एट थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, तमाम कंपोनेंट जो सिस्टम के हैं वो सेम टेम्परेचर रखते हैं और सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, हमारा टास्क है, हम कंसीडर करते हैं एक गैस इन विच द पार्टिकल कैन मूव इन वन डायमेंशन, जिसमें पार्टिकल जो है वो मूव करता है वन डायमेंशन में। नेक्स्ट इसमें हम जो है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। क्या होता है, अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज़ पार्टिकल ऑफ ऑल वेलोसिटीज़, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेलोसिटी एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की ये। और हमारे पास वन डायमेंशनल मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफ एफ यू इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है यानी एक्सपोनेंशियल पावर में -1/2 एम यू स्क्वायर के बी टी, वेयर के बी इज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एफ ऑफ यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम विद वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू, मतलब वेलोसिटी में चेंज भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये है जी 1/2 एम यू स्क्वायर इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। होप सो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका मैथमेटिकल करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं ताकि हम इसे इजीली यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी एन इज गिवन एज, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एन इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसकी लिमिट्स है -∞ टू +∞ एफ ऑफ यू डी यू। एफ ऑफ यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एफ ऑफ यू की वैल्यू गिवन है। अब इस जगह पर एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ मैंने इस एक्सप्रेशन में जस्ट एफ ऑफ यू की ये वैल्यू पुट की, डी यू एज इट आ गया साथ। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट ए जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और ये टर्म मैंने इस तरह से लिख ली, ये लिख लिया एम -m/2 के बी टी और यू स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब ये इंटीग्रेशन जो है इस तरह से इजीली सॉल्व हम नहीं कर सकते, हम इसके लिए कुछ सपोजिशन करेंगे। नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। लेट्स सपोज अल्फा इज इक्वल टू m/2 के बी टी। अब हमें पता है इंटीग्रेशन का ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। अगर इस फॉर्म में हो, इंटीग्रल -∞ से इन्फिनिटी तक लिमिट्स हो, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, मतलब अल्फा की जगह पे यही टर्म आ जाएगी, और x² dx हो, तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट इसका होता है √π/अल्फा। ये इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करें। तो दिस इज़ ईजी कि हम इसको डायरेक्ट याद कर लें और इसको अब एग्जैक्ट इस रिलेशन में पुट कर देंगे। सो अबव एक्सप्रेशन बिकम्स दैट, यहाँ पे मैंने रिजल्ट यूज़ किया इसका, ए कांस्टेंट एज इट रहा, एक्सपोनेंशियल इस वाली पूरी टर्म की जगह पे मैंने ये चीज़ पुट कर दी। क्योंकि अल्फ़ा की जगह मेरे पास अल्फ़ा मैंने लेट किया था m/2 के बी टी, तो मैंने अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं हम। मैं क्या करूँगी, a इज़ इक्वल टू, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ n इज़ इक्वल टू आएगा, सॉरी
ए और साथ में आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा पाई 2kBt ओवर m पावर में 1/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रूट था। अब यहाँ से ये मेरे पास आ गई n की वैल्यू, यहीं से हम a कांस्टेंट की हमें चाहिए, तो a कांस्टेंट की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू n। अब यहाँ आ जाएगा, जो डिवाइड हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास m ओवर 2πkBt, ये 1/2 पावर, ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 5। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, यहाँ पर a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 1 बिकम्स दैट, यहाँ मैंने जस्ट वैल्यू पुट कर दी a की जगह पे इक्वेशन 1 में, तो ये एक्सप्रेशन बना मेरे पास, इसको इक्वेशन 6 का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट हम जो है ग्राफ के थ्रू वेरिएशन देखेंगे एफ ऑफ यू और यू के दरमियान कि किस तरह का ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है। दिस इज़ द मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास हमने ग्राफ बनाया वेलोसिटी के बीच में एफ ऑफ यू और यू के दरमियान, वेयर एफ ऑफ यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम विद वेलोसिटी यू प्लस यू एंड यू प्लस डी यू। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की वेरिएशन आई, कुछ यहाँ से इस तरह से इस टाइप की वेरिएशन आएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट टी, means that temperature which is called temperature. To see the exact meaning of temperature T, compute the average kinetic energy of the particle in Maxwellian distribution. अब हम क्या करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई क्रॉस एन ओवर एन। ई हमारे पास यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, को क्या है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 m u स्क्वायर, और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, n इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ u du, ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे। n की जगह पे मेरे पास आ गया f ऑफ u du, यहाँ इंटीग्रल आएगा -∞ से +∞ तक, ओवर नीचे n की वैल्यू सेम यही पुट करेंगे, इंटीग्रल -∞ से +∞ और f ऑफ u और साथ में du। यहाँ f ऑफ u की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और f ऑफ u के ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी और f ऑफ u की नीचे भी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से a जो है वो कांस्टेंट है, दोनों इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे और a कैंसिल आउट हो जाएगा, a को बाहर लेके कैंसिल आउट कर दिया ऊपर नीचे और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी, नेक्स्ट रिजल्ट आएगा। इंटीग्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया। 1/2 mv थर्मल स्क्वायर, ये th थर्मल को शो कर रहा है, थर्मल स्क्वायर इज इक्वल टू kBt, यहाँ से v थर्मल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही तो ये इक्वल आ गया, अगर ये ओवर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास उलट हो जाएगा m/2 kBt। अब ये वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 में इस जगह पे m/2 kBt की जगह पे वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा। मैंने यहाँ पर जस्ट m/2 kBt की जगह पे वैल्यू पुट कर दी इसकी, 1/v थर्मल स्क्वायर, तो ये वैल्यू थी और u स्क्वायर पहले साथ आ रहा था -b, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। देन मैंने मज़ीद सपोजिशन की है और आसानी के लिए u को मैंने लेट कर लिया v थर्मल y के, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें du इज इक्वल टू v थर्मल dy, यहाँ से मैं u की y की वैल्यू निकालती हूँ तो ये चीज़ बन जाती है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो मेरे पास ये du ओवर v थर्मल आ जाएगा। du की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, du बाहर इधर रहने दिया, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। देन जो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास सिंपल, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से मुझे u स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे u स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ u
स्क्वायर ओवर V थर्मल स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर। अब इस वाले एक्सप्रेशन को जो है मैं इस इक्वेशन में यहाँ मैंने यहाँ पर मैंने U स्क्वायर ओवर V थर्मल की वैल्यू पुट कर दी, तो ये Y स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है वो सारी वैल्यूज जो हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर 1/2 m एज इट आ जाएगा, U स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे Y स्क्वायर V थर्मल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और इस पूरे की जगह पे -y स्क्वायर पुट कर देंगे, और नीचे भी एक्सपोनेंशियल यहाँ पर -y स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ एज इट रहेगी। डी यू की जगह पे हमारे पास आ जाएगा dy और v थर्मल, ऊपर भी और नीचे भी। सो एक्सप्रेशन बिकम्स दैट, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 1/2 m v थर्मल स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और यहाँ से v थर्मल और v थर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी 1/2 m v थर्मल स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, और अंदर मेरे पास क्या बचा, y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -y स्क्वायर और साथ में dy, और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है इंटीग्रल -∞ टू +∞ एक्सपोनेंशियल -y स्क्वायर dy। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना भी अभी भी हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, फिर से जो है सपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे। पहले 1/2 m v थर्मल जो है अभी हमने ऊपर लेट किया, यहाँ पर इसको kBt के इक्वल पुट किया, यहाँ पर kBt जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ पर 1/2 m v थर्मल स्क्वायर की जगह पर kBt पुट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन जो है अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये अपनी ज़ात में खुद बहुत बड़ी डेरिवेशन बन जाएगी। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी, ई एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिजल्ट है इसका 1/2 kBt। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल रिजल्ट नहीं है, जस्ट हाफ kBt, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज कॉल्ड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D यानी in one dimensional. The general result is for average kinetic energy per degree of freedom. So all components of velocity are symmetric and isotropic. It's mean velocities are same in all direction. अगर हम 3D की बात करें, the average kinetic energy in 3 dimension is, so in 3D average kinetic energy 1/2 kBt plus 1/2 kBt plus 1/2 kBt, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/2 kBt. So this is called the average kinetic energy in 3 dimension. T temperature and E average kinetic energy are closely related, so it is customary in plasma physics to give temperature in unit of energy. मतलब मैंने शुरू पे बात की कि हम प्लाज्मा फिजिक्स को प्लाज्मा टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मींस दैट वी गिव टेम्परेचर इन द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, हम इजीली इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। KB की वैल्यू हमारे पास होती है 1/1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन, और 2 भी एज इट आ जाएगा, टेम्परेचर भी टेम्परेचर हमारे पास, यानी kBt की अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाले तो वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट दिस टॉपिक। सो प्लाज्मा हैव सेवरल टेम्परेचर्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में प्लाज्मा जो है वो बहुत सारे टेम्परेचर्स रख सकता है। The ions and electrons have separate Maxwellian distribution with different temperatures. कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर आयन के लिए Ti एंड टेम्परेचर E मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, द कोलिजन रेट आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कोलिजन रेट होता है आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का इज लार्जर देन द कोलिजन रेट बिटवीन एन आयन एंड एन इलेक्ट्रॉन्स। सो होप सो आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ईजी टॉपिक था। थैंक यू सो मच।